मैं चल रहा हूँ और इस जैसा रास्ते में जब भी हम लोग चलते हैं ना, देखिए कोई भी कहीं से भी आ सकता है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। साथ ही साथ में आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड का जजमेंट भी परफेक्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर गलती करने का कोई भी जगह नहीं रहता है। यहीं पर जो नया गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, वो गलती कर बैठते हैं। गलती ये करते हैं कि वो घबरा जाते हैं और इस जैसा सिचुएशन में ना स्टीयरिंग को इस तरह से वो लोग काटना शुरू करते हैं ज्यादा करके। लेकिन ये जो स्टीयरिंग का जो मूवमेंट है ना, ये एकदम आपको परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका गाड़ी दाएं या बायां ज्यादा चला जाएगा और आप एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हो। तो आज को इस वीडियो में बताएंगे स्टीयरिंग व्हील का कितना काटना है आपको, वो बताएंगे, और साथ ही साथ में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जजमेंट का बताएंगे, और अब मेंटली कैसे आपको अलर्ट रहना है इस जैसा सिचुएशन पे। तो देखो, आपका साइड जजमेंट पहले क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो आपका बायां वाला जो व्हील है वो है यहाँ पर, जहां मेरा अभी हाथ आप देख सकते हो, ठीक है, और दायां वाला जो व्हील है वो है यहाँ पर। आपको पूरा गाड़ी का चौड़ाई बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अभी मेरा स्टीयरिंग व्हील का मूवमेंट देखो, यहाँ से मैं एक्सट्रीम टर्न ले रहा हूँ, मेरा दोनों हाथ का मूवमेंट देखो, मैं एक तरह का स्टीयरिंग हाथ से छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। स्टीयरिंग हाथ से नहीं छूटेगा। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का हो गया यहाँ पर, राइट हैंड साइड का हो गया यहाँ पर। ये हो गया मेरा डेंजर जोन, इसके बाहर कुछ है सेफ है, इसके बाहर कुछ है सेफ है। अभी देखो मैं टर्निंग लेने वाला हूँ। जब टर्न लूंगा, पहले जिधर मैं राइट में टर्न लेने वाला हूँ, पहले लेफ्ट में आ जाओ। उधर से भी गाड़ी आ सकता है, पहले लेफ्ट में देखो कोई आ नहीं रहा है, फिर स्टीयरिंग व्हील को मूवमेंट, ठीक है, फिर इस तरह से आपको करना है। देखिए मैं किस तरह से मूवमेंट किया, आगे रिक्शा जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का जजमेंट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा मूवमेंट किया, ठीक है, वो मेरा सेफ जोन में चला गया, मैं गाड़ी लेके निकल गया। अभी मैं रिक्शा को ओवरटेक किया, सामने देखो साइकिल वाला, अभी ये फिलहाल डेंजर जोन में था, हट गया, चला गया, तो मेरा अभी गाड़ी सेफ है। यहाँ से मैं लेफ्ट में लेने वाला हूँ, देखो मैं स्टीयरिंग व्हील को मेरा मूवमेंट देखना, इंडिकेटर मैं दे चुका हूँ, ठीक है, पहले राइट से देखना है कोई गाड़ी आ तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, फिर मेरा स्टीयरिंग व्हील का मूवमेंट देखते रहो, ठीक है, किस तरह से मूवमेंट किया। बिल्कुल भी किसी टाइम पे भी आपको स्टीयरिंग व्हील हाथ से छूटना नहीं चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सामने वाला जब गाड़ी रहेगा ना, उससे आप कितना डिस्टेंस रखोगे, सामने वाला गाड़ी का पीछे वाला टायर हमेशा आपका आंख में रहना चाहिए, मतलब वो आपको हमेशा दिखना चाहिए, भले छोटा गाड़ी हो, बड़ा गाड़ी हो, बाइक हो, पीछे का टायर आपका आंख से ओझल होना नहीं चाहिए। जहां ओझल हो जाता है तुरंत ब्रेक लगाओ और गाड़ी को रोक देना है। देखो ये फिर से सिंगल लेन रोड, देखो राइट हैंड साइड का जजमेंट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का जजमेंट कर रहा हूँ। देखो थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील को मूवमेंट, हमेशा स्टीयरिंग व्हील को 3 और 9 का पोजीशन में पकड़ो, कुछ इस तरह से, ठीक है। जब आप पहली पहली गाड़ी चलाना सीख रहे हो ना, तो आपको एक हाथ से ड्राइविंग प्रैक्टिस नहीं करना है किसी भी हालत पे। एक हाथ से जब आप स्टीयरिंग को मूवमेंट करते हो ना, तो आपका जो गाड़ी का जो मोड़ने वाला जो क्षमता होता है ना, वो घट जाता है। दो हाथ से पकड़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा। देखो मैं कुछ इस तरह से पकड़ा हूं, तो अभी मेरे को कॉन्फिडेंट आ रहा है। आपको स्टीयरिंग व्हील से कब हाथ हटाना है, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन चलाते हो, तो जब आप गियर चेंज करोगे ना, तो उसी टाइम पे खाली आपको स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाना है। बाकी फुल टाइम आपका स्टीयरिंग व्हील का जो पोजीशन होल्ड करने का रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर 3 और 9 के बीच में। देखो यहाँ इसका पीछे रीजन भी है, इंडिया में ज्यादातर जितना गाड़ियां रहता है ना, 3 और 9 का पोजीशन में पकड़ते हो ना, जैसे अभी बारिश हो रहा है, तो मेरे को स्टीयरिंग व्हील के इस तरह से हाथ नहीं करना पड़ रहा है। मैं क्या किया, देखो ये मेरा उंगली है ना, इसको मैं जस्ट एक बार उठाया, तो स्टीयरिंग व्हील में देखो हाथ मेरा यहाँ पर फंसा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो मेरा उंगलियां है ना, यह फंसा हुआ है, मैं जस्ट इसको इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो मेरे को अगर इंडिकेटर भी देना है, तो राइट हैंड साइड में मेरे ये, ठीक है, इस तरह से मैं इंडिकेटर भी दे सकता हूँ, हॉर्न कुछ इस तरह से बजा सकता हूँ। किसी भी हालत पे आपको स्टीयरिंग व्हील हाथ से नहीं छूटेगा, एक्सेप्ट जब आप स्टीयरिंग व्हील को मोड़ रहे हो, तभी जाके आपका हाथ का पोजीशन चेंज होगा। लेकिन हाथ कभी भी इस तरह से लॉक नहीं होना चाहिए, इस तरह से लॉक नहीं होगा। स्टीयरिंग व्हील घुमाते टाइम इस तरह से लॉक नहीं होगा, इससे आप गाड़ी का जो पूरा अगर 90 डिग्री मोड़ना है या फिर तुरंत टर्न लेना है, तो वो आप ले नहीं पाओगे। देखो फिर से मेरा अभी सामने वाला गाड़ी का देखो, ठीक है, ये मेरा, अभी मैं देखो एक चीज आपको दिखाता हूँ। अभी मेरा अगर आंख से ओझल हो गया ना, तो आप देखो क्या होगा। देखो सामने वाला जो छोटा हाथी जा रहा है, देखो अभी ये सामने वाला बैलेनो से अभी भी मेरे को दिख रहा है, तो रॉन्ग डिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं इतना सटा दूं ना, देखो अभी इस गाड़ी का मेरे को व्हील दिख नहीं रहा है, तो दिस इज रॉन्ग डिस्टेंस। इतना सटा के गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अगर सामने वाला गाड़ी किसी कारण से अचानक ब्रेक लगा दिया ना, तो भाई आप गाड़ी को रोक नहीं पाओगे। देखो फिलहाल ये मेरा चल रहा है डेंजर जोन में, ठीक है, बगल से गाड़ी जा रहा है। तो हमेशा जब भी अपना लेन चेंज करो, पहले राइट में कर रहे हो तो राइट में, लेफ्ट में कर रहे हो तो लेफ्ट में, हमेशा देख लो। देखो सामने वाला नेक्सॉन, गलत ओवरटेकिंग, सामने आदमी आ गया था। देखो अभी मैं क्या करूंगा, अभी छोटा हाथी को ओवरटेक करने वाला हूँ। मैं क्या किया, पहले लेफ्ट में देखा,
इंडिकेटर नहीं, अभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है, वो मैं देख लिया। अभी मैं इंडिकेटर दिया, इसका मैनूवरिंग देखो, अभी इसको मैं पहले लेके चला गया इसका बाहर में, ठीक है, ये मैं बाहर लेके गया। फिलहाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑटो भी है, सामने ये गाड़ी भी है। देखो ये पूरा मेरा डेंजर जोन में है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। स्लो डाउन, सामने है बम्पर, गाड़ी को मैं हल्का सा क्रॉस किया फर्स्ट गियर में, फिर मैं गियर को चेंज किया और मैं गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। देखो सामने वाला सेफ डिस्टेंस कैसे रखेंगे, देखो सामने वाला व्हाइट वाला का गाड़ी का जो है ना, उसका मेरे को वो भी व्हील दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, मैं जा सकता हूँ। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, देखो मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ। अभी ये देखो ये, और इस हालत में मेरे को सामने वाला गाड़ी का चक्का दिख नहीं रहा है, तो लेकिन मेरा और उसका बीच में सफिशियंट गैप है। अगर मेरे को ज़रूरत पड़ा तो इस हालत में मैं स्टीयरिंग को पूरा काट के मैं उसको दाएं व बाएं से निकाल सकता हूँ। और ये सेफ डिस्टेंस भी रहता है ब्रेकिंग के लिए भी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आशा करते हैं इस छोटा सा वीडियो में मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, फ्रंट जजमेंट, स्टीयरिंग व्हील का मूवमेंट, हर एक चीज़ मैं दिखाने का कोशिश किया, आपको थोड़ा बहुत काम में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट में जाकर हाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ड्राइव सेफ, स्टॉप।